सीबीएसई इम्तिहानात में भी उधमपुर की लड़कियों ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। ज्यादातर स्कूलों के बेशतर तलबा और तालिबात कामयाब हो चुके हैं और 90% से ज्यादा स्कोर किया है। ब्रह्मा ऋषि बावरा शांति विद्यापीठ स्कूल उधमपुर के स्टूडेंट्स का नतीजा भी शानदार रहा। भूमि शर्मा ने 97.4% नंबर हासिल किए हैं। ह्यूमैनिटीज की ही शीतल गुप्ता ने 95.8% और मेडिकल की ओनी महाजन ने 93.4% नंबर हासिल किए हैं। ब्रह्मा ऋषि बावरा शांति विद्यापीठ स्कूल के असातिज़ा के साथ साथ तलबा ने भी खुशी का इजहार किया। 7.4% लिख के अपने स्कूल में टॉप किया हुआ है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि ह्यूमैनिटीज़ में जो जाता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, मेडिकल नॉन मेडिकल या ये जो स्ट्रीम्स है ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट करती हैं ह्यूमैनिटीज़ को। बट मेरा मानना है कि आपका जिस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है आप उसमें अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा के जो है टॉप कर सकते हो, अच्छे नंबर ले सकते हो और उस फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हो। समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहोगे तो आपको जो है हमेशा बेनिफिट होगा। हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी रखो, बस यही बोलना चाहूँगी मैं सबको। कटपुरा अवंतीपुरा के लोगों ने आज महकमे R&B के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में आज पहली बार मैकेनाइजेशन का काम शुरू हुआ था, ताहम महकमे ने इलाके की मेन सड़क को छोड़कर काम दूसरी जगह शुरू किया है, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि वो कई सालों से सड़क की तजदीद और मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन महकमे ने असर और रसूख रखने वाले चंद घरानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने मेन सड़क पर मैकडम बिछाने की महकमे से मांग की है। रोड आया था, मैकडम आया था, डीसी साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि मगर वो उसमें इंटरफेयर हो गया, वो दूसरी साइड में हो गया। जहाँ पे रोड हमको जरूरत है, मेन रोड जिसको पब्लिक को जरूरत है उसको मिला नहीं। अगर हम डीसी साहब को गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आप स्पॉट पे मौका कीजिए। इस वक्त हम इसी उम्मीद में थे कि सर हमें हमारा रोड अब ठीक हो जाएगा। अब जब वक्त आ गया सर रोड ठीक होने की, तो पता नहीं किसने डाइवर्ट कराया दूसरे साइड से, यहाँ तक कि वहाँ खाली 4 लोगों के घर है और रोड भी वहाँ नहीं है। रोड सर हमारा यहाँ से जाता है, यहाँ से गाड़ियाँ जम्मू से भी आती है, यहाँ पे गाड़ियाँ श्रीनगर से भी गाड़ियाँ जाती है। और हमारे बच्चों को सर हमारे यहाँ पढ़ने में भी दिक्कत है, स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि अगर हमारे लिए आपने कुछ किया था, अब वो भी बड़ी मुश्किल से। फौज ने जिला इंतजामिया बांदीपुरा के साथ मिलकर वादी तुलैल के बडुगाम इलाके में महाग्राम सभा का एहतमाम किया। ग्राम सभा में डिप्टी कमांडर हेडक्वार्टर 109 इन्फेंट्री ब्रिगेड, एसडीएम गुरेज, फौज और पुलिस अफसरान समेत जिला इंतजामिया के लगभग 25 अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का मकसद तुलैल की आबादी के मसाइल को उजागर करना था, ताकि सरकारी अफसरान तुलैल में शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ्त से लोगों को आगाह कर सकें। महाग्राम सभा में तुलैलवादी के 22 गांव के 85 पंचों और सरपंचों ने भी हिस्सा लिया। दर्दपुरा लौलाब में सड़कों की खस्ताहाली की वजह से आम लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोग इंतजामिया पर सर्द महरी का इल्जाम लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूरे इलाके की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। अगरचे कई बार लोगों ने मामले को इंतजामिया के नोटिस में लाया, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। वो सब सेंटर था, वो आज भी सब सेंटर है। मकामी लोग जो है हॉस्पिटल की मांग करें। पिछले 60 सालों से हम वोट डालते रहते हैं, सिर्फ वोट डालते हैं, हमें फायदा कुछ भी नहीं है। हमारे दादा परदादा, हमारे माँ बाप सिर्फ वोट डालते हैं। जो भी कोई मिनिस्टर आता है हमारे गांव में, वो बोलता है सिर्फ मुझे वोट डालो, मैं आपकी सब मुश्किलात हल करूंगा। हमें सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं। सर ऐसे गए 2017 पे रोड मांग पता क्या डी सी साहब ये तौर तुस इलाक दी नजर सह कर रोड ठीक पे आव डी सी साहब मगर कह तम नस गई कहें। वहीं तान जमा चक्कर R&B दफ्तर DC ऑफिस वगैरह जायन, मगर कम न गई वहीं तान कुछ जाए। जम्मू में आज एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। निमी डोगरी संस्था की तरफ से मुनक्किदा इस तकरीब के मौके पर मारूफ कलमकार शंभूराम प्यासा की तसनीफ करदा किताब आशीर्वाद की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। छोटी कहानियों पर मुश्तमिल इस किताब की रस्म रुनुमाई के मौके पर कई सरकर्दा अदीब और दानिश्वर मौजूद रहे। इस मौके पर एडवोकेट शेख शकील अहमद ने निमी डोगरी संस्था की इस बात के लिए सराहना की कि वो डोगरी जबान की तरक्की के लिए नुमाया काम कर रही है। जिन्हें भी इस नवी डोगरी संस्था के ऑफिस बेयरर्स ने मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना है
कि जो डोगरी आसे वो अपना काम करा देन, जो कंट्रीब्यूट करा देन। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਟਕ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ की ਇਹਦਾ ਕੋਲਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। पुंछ के मेढर सेक्टर में मूसलाधार बारिश की वजह से एक टाटा सुमो 80 फुट गहरी खाई में गिर गई। फौज के जवानों ने गाड़ी में सवार तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। बाद में गाड़ी को खाई से बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लोग मेढर कनर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई रोज से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलात में बदस्तूर इजाफा देखने को मिल रहा है। इसमें से ज्यादातर केस जम्मू सूबे से सामने आ रहे हैं, जिस वजह से इंतजामिया भी मुतहर्रिक हो गया है और लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की सलाह दे रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और मुनासिब एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। कोविड केसेस में गुज़िश्ता दिनों में इजाफे के बावजूद लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और इंतजामिया की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं। जम्मू सूबे में अगरचे केसों में नुमाया इजाफा हो रहा है और कई मरीज अस्पतालों में भी भर्ती हो रहे हैं, फिर भी लोगों की तरफ से गफलत बरती जा रही है, जिसकी वजह से इस मर्ज के दोबारा फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 505 केसेस सामने आए, जिनमें से 277 जम्मू सूबे के हैं। इनमें से 200 मामले सिर्फ जम्मू जिले में ही सामने आए, जबकि उधमपुर में 25 केस और कठुआ में 13 केस सामने आए हैं। कोविड के बढ़ते केसों के मद्देनजर जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने कुछ रोज पहले ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी किए हैं। ताहम जमीनी सतह पर इन हिदायत पर कोई अमल दिखाई नहीं दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि लोग तरह तरह के बहाने बनाकर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, देखो अभी तो इन्होंने नया नया इशू किया है, पहले तो चलता रहा ये सिस्टम, अब नया इन्होंने इशू किया है तो देखो इसको तो ये धीरे धीरे शुरू हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब आप ऑन दी स्पॉट बोलोगे तो ऑन दी स्पॉट किसको याद रहेगा। मास्क लगाते हैं हम, मतलब दुकान पर ही रहते हैं हम, बाकी लगाएंगे आगे अभी लगाएंगे अभी लगाएंगे कोई मुहूर्त होता है? नहीं, मुहूर्त तो नहीं होता है, लाएंगे लगाएंगे। जम्मू शहर में इन दिनों अमरनाथ यात्रियों और सयाहों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिस वजह से इस वबा के दोबारा फैलने का खतरा लाहक है। ऐसे में बेशतर यात्री और सयाह मास्क के बगैर ही बाजारों में देखे जा रहे हैं। जब न्यूज 18 उर्दू ने अमरनाथ यात्रियों और जम्मू आए सयाहों से मास्क न लगाने की वजह पूछी तो इनका कहना था कि इन्हें यहाँ जारी किए गए सरकारी हिदायत के बारे में कोई मालूमात नहीं है। मालूम नहीं था यहाँ जरूरी है करके, अपने यहाँ नहीं लग रहा है, अभी छूट मिल गया है, लगाना चाहिए मास्क। जब तक आवश्यक था वहाँ हम लोग भी एनी टाइम लगा कर रखते थे। होटल में रुक गया, होटल में ठहरा ना, वहीं छूट गया। जी हाँ, आपने नहीं लगाया क्यों? नहीं लगा के तो हाँ गाड़ी में लगा के आऊँ, गाड़ी में लगा के जाऊँगा, वो होटल में मतलब होटल में ठहरा वहीं छूट गया, ये सामान लेने आता यहाँ से। अगरचे मास्क न पहनने वालों की तादाद ज्यादा है, ताहम कई ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरह से महकमे सेहत की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि अगरचे उन्होंने वैक्सीन भी लगवाए हैं, ताहम एहतियात करना लाजमी है। लगाने के बावजूद भी इसको ज़रूरी है, क्योंकि इसके दौरान भी कोरोना वायरस इतनी तेज़ इन्फेक्शन इसकी है कि वो इतना तेज़ी से फैल रहा है कि इसको वैक्सीनेशन के दोबारा भी इसको पहनना अनिवार्य है। कब से लगा रहे हैं? मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ जहाँ ज़्यादा भीड़ है अवॉइड करूँ, दूसरा रास्ता अगर खाली है वहाँ से जाने की कोशिश करूँ, और जहाँ मेरे को कहीं पानी मिलता है स्वच्छ पानी, मैं उसमें हाथ भी धो लेता हूँ, क्योंकि मेरे जगह जगह मेटाडोर से आ रहा हूँ, हाथ गंदे हुए हैं, तो इसके कारण इन्फेक्शन जितनी कम कर सकूँ मैं अपनी से।
पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में कोविड के केसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस हर दिन दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को अपील की है, लोगों से अपील की है कि वो मास्क पहने और जब भी बाहर निकले वो जो गैदरिंग्स हैं उनसे अवॉइड करें, उनको अवॉइड करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ज़्यादातर लोग जो हमने देखा वो मास्क नहीं पहन रहे हैं और जो जितने भी SOPs हैं कोविड रिलेटेड SOPs उनका वो पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को आगे आना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोग SOPs का जो है जितने भी प्रोटोकॉल हैं SOPs हैं कोविड रिलेटेड उनका वो पालन करें, नहीं तो आगे चल के हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।